नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल मैंने पढ़ दिए, तो चलिए दोस्तों इनके पाम कैसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखूं, मुझे आपके हाथ में क्या क्या दिख रहा है। मुझे आपके हाथ में आपकी एक अच्छी सी भाग्य रेखा दिख रही है। भाग्य रेखा आपके हाथ में काफी मजबूत है, काफी सही है, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी भाग्य रेखा होनी चाहिए इस प्रकार की भाग्य रेखा है, और लास्ट में ये जाकर वी साइन बना रही है। देखिए, भाग्य रेखा आपके हाथ में बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। जिस प्रकार की आपके हाथ में भाग्य रेखा है, ये आपको बहुत सारे और काफ़ी अच्छे खासे लाभ देने वाली रहेगी। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि ये आपको बुढ़ापे के अंदर सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, सक्सेस देने वाली रहेगी। आपको इस तरह की भाग्य रेखा से बहुत सारे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आपकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत और बढ़िया अवस्था में दिख रही है। जैसे कि एक सफल व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ में है। कहीं न कहीं आप इस भाग्य रेखा से समझ सकते हैं कि इस रेखा द्वारा आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा, और आप अपने जीवन में अगर अपने नाम से बिज़नेस करते हैं या फिर आप खुद भी कोई बिज़नेस करते हैं जिसे आप चलाएँ, जिसका कंट्रोल आपके ऊपर रहे और आप उसमें मेहनत लगाएँ, तो कहीं न कहीं वो बिज़नेस या फिर उस तरह के कार्य भी आपके हाथ में सफल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपका भाग्योदय मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत हर तरह की रेखाओं में, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ का शुक्र पर आड़ी रेखा नुकसान देती है। क्या देती है? नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या आती है। ऐसी की समस्याओं में पड़ जाते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते। पारिवारिक समस्या कभी-कभी आ जाती हैं। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर चिंतित रहते हैं। अगर जीवन में कोई भी चिंता वाली बात ना हो, जीवन सफल चल रहा हो, तब भी व्यक्ति में कहीं न कहीं से चिंतित रहता है। चिंतित स्वभाव को आपके हाथ की इस रेखा में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर आपके हाथ में मंगल रेखा मुझे साफ-साफ दिख रही है। देखिए, जीवन रेखा के साइड में मंगल रेखा है। ये क्या दिखाती है? ये आपके हाथ में आपको बहुत सारे लाभ देने वाली रहेगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मंगल रेखा जब हाथ में होती है, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके हाथ में किसी अच्छे कमाने वाले पुरुष जितना पैसा है, अगर आप अपने जीवन में उस पे अपने काम से मेहनत करते हैं, उसमें अच्छा अपना बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छा होने वाला रहेगा। आप समझ सकते हैं कि मंगल रेखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी से कार्य करवाती है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके भी आपका भाग्योदय बहुत अच्छा मैं आपके हाथ की रेखा में देख पा रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी के काम में जाते हैं, रियल एस्टेट के कार्य में जाते हैं, तो उसमें भी आपका जीवन में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। बाकी आप मान सकते हैं खेती, कंस्ट्रक्शन भी आपके हाथ में काफ़ी अच्छे चल जाएँगे। बाकी मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, पास्ट लाइफ के पुण्य कर्मों को ये रेखा दिखाती है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप जीवन में आपने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य ही किए होंगे, जिसकी वजह से आपके हाथ में अभी मंगल रेखा है। मंगल रेखा जब तक आपके हाथ में है, ये आपको बहुत सारे लाभ देगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आप हर समस्या में, हर संकट में आपका साथ देंगे, और कहीं न कहीं आपको उनका साथ हर जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा, सुख में भी, दुःख में भी। ऐसे व्यक्ति के मित्र सच्चे होते हैं, रिश्तेदार सच्चे होते हैं, कभी को धोखा वाले कार्य नहीं करते। फैमिली सपोर्ट पूरा मिलता है, और प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कार्य करके अच्छा खासा लाभ मिलता है। ये आपके हाथ की मंगल रेखा दिखा रही है। वी साइन शनि पर बहुत शुभ होता है। यहाँ पर एक मछली भी बनी हुई है। शनि पर मछली बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि देव के बहुत बड़े-बड़े प्रभावों को रेखा दिखा रही है। आपके जीवन पर शनि देव का बहुत प्रभाव रहेगा। वो कैसे रहेगा देखिए। शनिदेव कर्मों के फलों के दाता होता है, यानी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आप मान सकते हैं कि यदि आपके जीवन में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपका जीवन और सुधरता चला जाएगा, और शनिदेव की कृपा से आप बुढ़ापे के अंदर या उसके बाद मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने जीवन में दिक्कत लेकिन अगर आप जीवन में कभी किसी को धोखा देते हैं, कभी किसी से बेईमानी करते हैं, कभी किसी की बददुआ लेते हैं, और कहीं न कहीं जीवन में बुरे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में आपको समस्या रह सकती है, और आप अपने जीवन में बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना करेंगे। शनिदेव की शारीरिक क्रियाओं को बड़े नुकसान जाएँगे। इस तरह के योग भी रेखा दिखा रही है। तो आप मान सकते हैं अच्छे कार्य करने पर बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल तुरंत मिलेगा, और बुरे कार्य करने पर दिक्कत परेशानी आपको ज़्यादा महसूस होने वाली रहेगी। दोनों ही तरह के योग बनने थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर ध्यान से देखेंगे, तो यदि आपके हाथ में सूर्य के चित्र आएँ, तो ये आपके पास सूर्य का चित्र है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा सूर्य की रेखा मेरे को दिख रही है। देखिए, सूर्य की रेखा क्या दिखाती है? सूर्य की रेखा सूर्यदेव की कृपा को दिखाती है। आपके ऊपर सूर्यदेव का प्रभाव भी ठीक-ठाक ही मैं देख पा रहा हूँ, शनिदेव का लेकिन ज़्यादा है। सूर्यदेव अच्छे हैं। अगर इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? ये आपको समाज में अच्छा नेम, फेम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस सब कुछ देने वाले रहेंगे। आपको बहुत सारे लाभ सूर्य की कृपा से मिलेंगे। आप मान सकते हैं, ये रेखा आपके पिता से संबंधों को दिखाती है, आपकी फैमिली लाइफ़ को दिखाती है, समाज में आपका नेम फेम दिखाती है। सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी और बड़ी अवस्था में रहने वाली रहेंगी। बाकी बुध पर सीधी खड़ी रेखा भी मुझे दिख रही हैं।
देखिए बुध पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है क्या शो करती है? बुध पर सीधी खड़ी रेखा इस बात की संकेत करती है कि आपके अंदर व्यापार क्षमता भी अच्छी है, बहुत मजबूत है, व्यापार करके आपको लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में अगर व्यापार करते हैं तो उसमें ठीक-ठाक आपको तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करते हैं तो उसमें आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। ये रेखा आपकी वाणी पर पूरा संयम दिखा रही है। कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान भी करते हैं। इस तरह के योग भी आपके हाथ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। शक्ति जीवन जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर शक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। ये आपके हाथ का चंद्र का चित्र है। चंद्र आप से आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा निकल रही है। देखिए चंद्र से भी रेखा निकलती है तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को चंद्र के प्रभाव ज़्यादा लगते हैं और महादेव की भक्ति करनी चाहिए। महादेव की भक्ति करके बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप खाली समय में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, नंदी सेवा, गौ सेवा करेंगे उतना आपको लाभ रहेगा। तो यदि आपके हाथ में यदि आपके हाथ में बाकी रेखा को देखा जाए तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आप देखेंगे कि शनि पर आकर ही रुक गई है। ये रेखा आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाएगी, यानी अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा, अपने करियर के बजाय फोकस रखना, अपनी सेहत, यानी व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसके अलावा कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी होते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें बताऊँगी, बट बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको आपकी बहुत सारी बातें बताऊँगी, यानी व्यक्ति सीक्रेट बहुत होता है। इसके अलावा आप पैसे के लिए स्वार्थ भी दिखा सकते हैं, पैसा आपके लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगा। ऐसे कि उन्हें बुढ़ापे के अंदर भी अपनी जॉब एवं अपने काम पे जाते हुए देखें तो पैसा आपके लिए टॉप प्रायोरिटी हमेशा से रहा था, आगे भी रहेगा। मस्तिष्क रेखा में आपके हाथ में एक सडन चेंज है, इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार ये घूम गई है। देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से घुमा हुआ है, इस प्रकार से सीधी घूमी है। देखिए मस्तिष्क रेखा दिमाग की रेखा होती है, दिमागी स्तर को दिखाती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी सफलताओं को अर्जित करता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी करता है। आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा है, आप अपने जीवन में जहाँ-जहाँ लॉजिक इस्तेमाल करेंगे आपका भाग्योदय वहाँ-वहाँ होने वाला रहेगा। बाकी ये रेखा से टकराकर घूम चुकी है, जब ये रेखा टकराकर यहाँ से घूमने लगे, तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके जीवन में धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी और बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी आपके हाथ में। बाकी आपकी अंदर बातों को सोचने, सीखने, समझने की क्षमता अच्छी है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ से नहीं दिख रही है। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर आ जाए, तो देखिए आपकी जीवन रेखा ठीक है। यहाँ पर आपका सहना तो कहीं बचपन में दिक्कत परेशानी रहती है। बचपन के अंदर या तो स्वास्थ्य की समस्या आती है या फिर पैसे की तंगी रहती है या फिर व्यक्ति जीवन में पारिवारिक समस्याएँ रहती हैं। इसके अलावा जैसे आप अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हुए, तभी आपका जीवन सुधर गया, जब से आपका जीवन अच्छा चलता जा रहा है। लेकिन आपके हाथ में एक मेजर दिक्कत क्या है कि आपकी जीवन रेखा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये इस प्रकार ही रुक गई है। एक रेखा जाकर जुड़ी तो है, फिर एक सपोर्टेड लाइन भी है, बट देखिए अगर ये इस प्रकार होती, तो आपको बहुत अच्छे लाभ देती। लेकिन इसमें एक और बड़ी समस्या ये है कि जीवन रेखा इतनी ही है। देखिए ये जीवन की रेखा होती है, जीवन को दर्शाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन छोटा होगा, लेकिन कहीं न कहीं अगर जीवन रेखा छोटी तो प्रभाव तो डालेगी। मेजर देती है स्वास्थ्य की समस्या। इतना समस्या दे देती है कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी संकटों में फँस जाता है स्वास्थ्य को लेकर। तो मैं आपको कहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है या फिर आपको बड़ी पारिवारिक समस्या आ सकती है, जो कि आपके हाथ में मुझे दिख रही है बुढ़ापे के बातों की। इस समय को बताकर जीवन रेखा रुक सी गई है, तो ये समस्या आपके हाथ में आएगी। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे, तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा इस प्रकार से 2 समय लेकर आ रही है, तो ये 2 मुही भाग्य रेखा बहुत अच्छी, बहुत मजबूत मानी जाती है। पैसे को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं शो करती। मणिबंध पर 3 रेखाएँ, देखिए मणिबंध पर 3 नहीं 4 रेखा, मणिबंध पर 4 रेखा बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होती है। कहीं न कहीं भगवान के और परमात्मा के पूरे आशीर्वाद को रेखा दिखाती है। तो कई अगर आप अपने जीवन में अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, तो आपको इस ऐसे कार्य कर भी लाभ अच्छा-खासा देखने को मिलने वाला रहेगा। खाली समय में और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बज के जो 10 मिनट का समय होता है, तो वो उस समय भगवान का नाम जप करते हैं, तो आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो आपके हाथ की पर्वत बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये फ़्लैंजेस थोड़े खुले हुए हैं। जब फ़्लैंजेस खुले होते हैं तो खर्चीला स्वभाव रहता है, आपका स्वभाव थोड़ा खर्चीला रहेगा। जितना पैसा कमाएँगे उतना पैसा सेव नहीं कर पाएँगे, थोड़ा-सा आपका खर्चा आपके ज़्यादा होने वाले रहेंगे। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में मुझे बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके हाथ में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, सूर्य भी रेखा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, जीवन रेखा छोटी है। धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिकता अब अच्छी रहेगी, प्रॉपर्टी से फ़ायदा है, आपके द्वारा की गई किसी बिज़नेस से फ़ायदा है और पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों को आपके हाथ की रेखा दिखा रही है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा बुढ़ापे में या फिर उससे पहले भी थोड़ा-सा पहले बिगड़ सकता है। तो अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह-सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज चाहते हैं तो लाभ रहेगा। हो सकता है जिम भी जॉइन कर लीजिए, उसमें आपको लाभ रहेगा। बट हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ऑयली फूड, बाहर के तला भुना जो होता है उससे थोड़ा दूर रहिएगा।
या फिर लिमिट कर दीजिएगा। सात्विक खाना खाइएगा, अच्छे जीवन जिएगा, भगवान का नाम जप कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। अगर और सच्चाई के साथ अगर जीवन जी रहे तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली रहेगी। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना हो पूछ लीजिएगा, आपको साइड और सारी को सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। हमसे उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि आप हमें किसके उपाय दे दीजिए। उपाय जीवन रेखा का, जीवन रेखा का मंत्र होता है भगवान महादेव का, भोलेनाथ का मंत्र होता है। शिवलिंग के सामने अगर उस मंत्र का जाप किया जाए डेली, हमेशा के लिए तो आपको लाभ रहेगा। और देखिए जो उपाय रहते हैं मेरे खर्चा वाले रहते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण से उपाय रहते हैं, तो आप उन्हें डेली करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। तो उपाय बहुत सिंपल साधारण से होंगे, डेली कीजिएगा। अगर आपसे 20 साल भी पूछूं कि आप मेडिकल रेमेडीज करते हो, वो हाँ ही बोलना रहेगा। तो रेमेडीज डेली कीजिएगा, आपको लाभ अच्छा खासा मिल जाएगा। तो उपाय करें लेकिन जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। हम डेली बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो रिव्यू नहीं ले पाते। आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपका रिव्यू क्या रहा, आप हमारे से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब लिख दीजिएगा। और उपाय करें ध्यान से लिख दीजिएगा। जो कोई सवाल पूछना हो, जो कोई क्वेश्चन रह गया, वो भी हमसे पूछ लीजिएगा। हमको साइड और सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे, आपको डेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।